आज कक्षा छठवीं की इतिहास की किताब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये एड ग्रेड है। अध्याय 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। प्रश्न नंबर 1, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया। गेहूँ और जौ को करा था। प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। संस्कृत। प्रश्न नंबर 3, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता है। स्रोत। गंगा नदी के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य था मगध। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई थी। तो 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध ईसा मसीह के जन्म से है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सतपुड़ा तथा विंध्य पहाड़ियों के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। लगभग 1000 वर्ष पहले किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता था। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ। अब हम प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत की जानकारी हम अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढकर और पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तकें चूंकि हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अन्य तरीके अभिलेख और पुरातत्व हैं। प्रश्न नंबर 8, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी टेलीविज़न, रेडियो, अखबार तथा मोबाइल से प्राप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पांडुलिपि से क्या आशय है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए उपयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ है, से निकला है, से लिया गया है। पांडुलिपि का अर्थ है वह पुस्तक जो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा हाथ से लिखी गई हो। प्रश्न नंबर 10, शिलालेख तथा अभिलेखों में क्या अंतर है। शिलालेख केवल पत्थर को ठोक पीट कर ही लिखे जाते थे, जबकि अभिलेख पत्थर अथवा धातु या कागज पर लिखे जा सकते हैं। प्राचीन में लोग यात्रा किस प्रकार करते थे। तो प्राचीन काल में यात्रा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल करते थे। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। प्रश्न नंबर 12, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। गंगा की सहायक नदी यमुना, सोन, कोसी, गोमती, रामगंगा और भी बहुत सारी हैं। जिस तरीके से आपको देखिए, ये एक चित्र दे रखा है, इसमें आपको गंगा की सहायक नदी मिल जाएंगी जो गंगा से आके मिल रही हैं। जैसे गंगा नदी में यमुना मिल रही है, सोन मिल रही है ना। इधर से ये चंबल नदी मिल रही है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, फिर भी हम इसे, चूँकि ये यमुना में जाके मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है, इसलिए चंबल को भी हम जो है गंगा की सहायक नदी मान सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। अब हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं। वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 14, इतिहासकार किसे कहते हैं। वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व का अध्ययन करते हैं तथा अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 15, कॉमन एरा तथा
बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है? कॉमन एरा को हम एडी के नाम से भी जानते हैं। इसका आशय है ईसा के जन्म के बाद, यानी कि जो भगवान ईसा मसीह हैं उनके जन्म के बाद हम कॉमन एरा मानते हैं। जैसे 2002, 2005, 2010 है ना, जो अभी चल रहा है। बिफोर कॉमन एरा को हम बीसी के नाम से जानते हैं। इसका आशय है ईसा के जन्म से पहले, यानी कि अगर ईसा मसीह का जन्म हुआ है उससे 500 साल पहले, उससे 1000 साल पहले, उससे 2000 साल पहले, तो ये जो है आपको घटते क्रम में नज़र आएंगे, है ना। यानी कि अगर अपन बिफोर कॉमन एरा को देखें तो वो घटता हुआ क्रम हमें नज़र आता है, जबकि अगर हम कॉमन एरा को देखें तो वो बढ़ता हुआ क्रम नज़र आता है ना। जैसे बढ़ता हुआ क्रम कैसे हो गया, जैसे अब 2014-24 चल रहा है, अब 2025 आएगा तो बढ़ता क्रम हो गया ना। लेकिन जब हम बिफोर कॉमन एरा की बात करेंगे तो वो घटता हुआ क्रम आएगा। समझ रहे हैं ना। इस पाठ का अंतिम प्रश्न दिया गया है, इन्हें मानचित्र में दर्शाना है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्व पश्चिमी घाट, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार मरुस्थल, गारो पहाड़ियाँ। तो मैंने यहाँ पे दर्शाया है, मैंने यहाँ गंगा की सहायक नदियाँ नहीं लिखी हैं। तो आप आपकी पाठ्य पुस्तक में जो ये वाला आपको दे रखा है मानचित्र, इसमें देखिए गंगा की सहायक नदियाँ भी दे रखी हैं और सोन चंबल नदी वगैरह, है ना। ये सतपुड़ा की विंध्याचल, और यहाँ पे आएगा गारो पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी इधर भी आएगी, है ना। इस तरीके से आप पूरी बना लीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।